फजल साहब, श्रीनगर हाईवे, G13, मैकडोनल्ड्स और ये लेफ्ट साइड पे H13 और ओसेस अपार्टमेंट्स, ये सारा क्या माजरा है सर, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? मोहसिन साहब, इस टाइम हम श्रीनगर हाईवे पे मौजूद हैं। कैमरामैन यहाँ से अगर आप फोकस करें, ये श्रीनगर हाईवे, मैं आप जिस तरह आपने बोला कि G13 और H13, मेरी लेफ्ट साइड पे आपका H13 है और मेरी बिल्कुल राइट साइड पे आपका जो है वो G13 है, और ये सारी लोकेशन आपकी ओसिस अपार्टमेंट्स को लगती हैं। अच्छा, जिस तरह आपने मैकडोनल्ड्स का पूछा, हमारे प्रोजेक्ट से ओसिस अपार्टमेंट से मैकडोनल्ड्स जो है वो आप समझे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कैमरामैन यहाँ से भी अगर जूम करे तो ये सामने आप देख रहे हैं PSO टोटल पार्को का जो पेट्रोल पंप है उसके साथ बिल्कुल आपका मैकडोनल्ड्स है। सर वो देखिए माशाल्लाह, मेट्रो बस भी आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल ऑरेंज बस सर्विस। अगर कैमरामैन यहाँ से दिखाए, ये सामने देखें ऑरेंज बस, ये सामने बस गुजर रही है 8 नंबर, ये ऑरेंज बस सर्विस है जो कि ओसिस अपार्टमेंट से एक दफा विजिट करें अगर क्लाइंट तो उसको समझ आएगी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे। उसके बाद मोहसिन साहब, जो बस सर्विसेज हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस, और जितनी भी ये सर्विसेज हैं ये H13 को नजदीक तरीन है आपकी, यानी कि आपके जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो पैदल आके इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। लोकेशन तो बहुत मैटर करती है। अब जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है H13 में ओसिस अपार्टमेंट्स की, मुझे ये बताते हैं उसके नियर बाय जो लैंडमार्क्स हैं, नेस्ट यूनिवर्सिटी के किस गेट के पास है, कहाँ पे वाक़या है? मोहसिन साहब, इसमें जो नजदीक तरीन हमारे पास यूनिवर्सिटीज की बात अगर हम करें, आपकी नस्ट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी भी इस्लामाबाद के सराउंडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, वो चाहे इकरा यूनिवर्सिटी हो, फास्ट यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटीज, ये सराउंडिंग एरियाज में इस प्रोजेक्ट को आती हैं। आपका रेंटल वैल्यू बहुत अच्छा है। ज्यादातर मेजोरिटी आपने देखा होगा H13 में या तो स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, या वो फैमिलीज जो यहाँ पे जॉब्स करती हैं, जो ब्लू एरिया में, F10 में, बैंक्स में जॉब करती हैं, उनको ये लोकेशन बहुत नजदीक है और फिर आपको बड़े मुनासिब रेट्स पे मिल जाते हैं अपार्टमेंट्स। अच्छा सर, आपने रेंटल तो बताया माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप मुझे ऐसे बता दें कि अगर एक इन्वेस्टर है, हमारे ऑडियंस जो देख रही है, वो सिंगल बेड लेता है, उसको क्या रेंटल मिलेगा, डबल बेड पे क्या है, और अगर वो इसको फर्निश करते हैं तो क्या? मुर्शिद साहब, यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है, आप इस वीडियो की जरूरत हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट या जो लेने वाला है, जो इंटरेस्टेड है, वो खुद नेट से देख सकता, गूगल से देख सकता है कि 1 बेड अपार्टमेंट का H13 में इस टाइम रेंट क्या है। यहाँ पे 1 बेड का जो रेंट है वो 40,000 से कम नहीं मिलेगा। ये मैं सेमी फर्निश की बात कर रहा हूँ। उसी को अगर आप फर्निश करते हैं तो आपका 1 बेड 60,000 तक जाता है और बड़े मुनासिब रेट्स है। हम लोग जो रेट्स दे रहे हैं वो 10% से बुकिंग है, यानी कि कोई 6 लाख 5 लाख से बुकिंग है, बकाया इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसी तरह जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, दुकानें भी इसी तरह हम लोग 10% से बुकिंग कर रहे हैं, बकाया जो है वो या आप मंथली इंस्टॉलमेंट दें या फिर क्वार्टरली किस्त दें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे अब एक चीज इसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बताइएगा, बहुत सी ऑडियंस ये जानना भी चाहती है। साहब, मैं सॉरी, मैं आपकी बात इंटरप्ट करूं। सिक्योरिटी का आप देखें, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब ये वो जगह है, ऐसी कोई बंजर चक्री रोड या GT रोड नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी मैंने दिखाई, बस सर्विसेज दिखाई, फिर ये जो रोड है ये सीधी आपकी एयरपोर्ट को जाती है। बिल्कुल ऐसी ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को कामयाब करती हैं। अच्छा, मैं फजल साहब आपसे क्वेश्चन कर रहा था डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्या यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल है, ये क्या डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला है यहाँ पे अपार्टमेंट्स के लिए? साहब, 2 चीजें, जिस तरह आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, 2 चीजें जब प्रोजेक्ट में क्लियर हो तो प्रोजेक्ट आपका 90% कामयाब है। एक डॉक्यूमेंटेशन और एक बिल्डर्स। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट आ सकता है, कोशिश करेंगे अगर स्क्रीन पे दिखा सके, नहीं तो जो लेने वाला है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी मांग सकता है या फिर हमारे ऑफिस आ जाए। हमारे अपने नाम पे डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्री इंतकाल हमारे अपने नाम पे है। उसके बाद जो बिल्डर्स हैं, हम खुद इसको बना रहे हैं, बिल्डर्स भी अपने, जब आप बना भी रहे हैं उसको मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी आपका अपना है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो 90% ये आपका कामयाब प्रोजेक्ट है। इश्यूज कहाँ आते हैं? इश्यूज वहां आते हैं, प्लॉट किसी का है, बनाने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। आप जब इनके मसले चलते हैं तो आपका यहाँ प्रोजेक्ट डेड हो जाता है। नुकसान किसका होता है? क्लाइंट का नुकसान है। तो इसमें ये तीनों चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये तीनों चीजें से हम लोग क्लाइंट को ये कहते हैं कि पहले ये चीजें चेक करो, पहले इस पे सर्वे करो, पहले इसको रिसर्च करो, फिर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो। सर बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह। एतमाद इंटरनेशनल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे विलास हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिलीवर्ड भी हैं, और हमारी ऑडियंस को भी पता है ये चीज़। अच्छा सर, अब इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें ऑडियंस के लिए कि इस टाइम हमारी साइट की
क्या अपडेट्स हैं, कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट्स हैं? कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स ये हम जाएंगे साइट पे, अच्छा। साइट से हम दिखाएंगे कि हमने कितना काम कर लिया है और किस अंदाज में कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं इन्वेंट्री का भी बता दूं, जो कि आप नहीं पूछ रहे मुझसे। इन्वेंट्री साइट पे जाके पूछे, मैं इधर भी बताऊंगा। इन्वेंट्री महदूद है हमारे पास, ठीक है। महदूद इस तरह है, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 60% सोल्ड आउट है। हमारे पास जो 1 बेड है वो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, ठीक है। 1 बेड पे हमारे पास साइज क्या था? 1 बेड 400 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे पास चंद अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वो यही है कि जो खुशकिस्मत होंगे बाद में हमसे गिला ना करें कि भाई कहाँ अपार्टमेंट बुकिंग है, और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हमारे पास मौजूद है। और मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, कि सिर्फ 3 से 4 शॉप्स हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है वो 60% सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह सकता हूँ कि इस टफ टाइम में इस्लामाबाद की पूरी हिस्ट्री में ये वो वाइड प्रोजेक्ट होगा जो सबसे पहले ये सोल्ड आउट हुआ, क्योंकि उसकी सर वजह ये है कि लोकेशन उसकी बहुत प्यारी है। लोकेशन की वजह से, बिल्कुल। सर अभी चलें साइट पे, चलें साइट पे चलते दिखाते हैं ऑडियंस को। ओसिस अपार्टमेंट्स की साइट पे तो हम पहुंच गए सर, थोड़ा सा साइट के हवाले से भी बताएं और कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स के हवाले से भी बताएं। मोहसिन साहब, ये साइट है, कैमरामैन जरा अगर आप यहाँ दिखाए। मैं कहता हूँ साथ साथ जो हमारी पुरानी अपडेट्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो भी साथ साथ एडिटर दिखाएं। और इसमें ये सारा काम हमने इस महीने बाबरकत रमजान के महीने में किया माशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ मोहसिन साहब के H13 में यहाँ पे ज्यादातर ही स्टोन्स हैं। एक एक स्टोन को तोड़ा, अगर कैमरामैन एडिटर दिखाए वो चीजें कितनी मेहनत से यहाँ काम हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो मुश्किल काम था वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। आपकी वो लिफ्ट है, ठीक है, ये सामने टैंकी है, चीजें विजिबल हो गई, अब नजर आ रहे हैं। कॉलम्स जो हैं वो सारे रेडी हैं। इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम भरेंगे और इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज जो मैंने और इधर बड़ी जबरदस्त नोट की है, कैमरामैन भाई भी जूम करके दिखाएं, तो पीछे वाला सारा इलाका, ये सामने वाली साइड थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाएं, कमर्शियल्स बने हुए हैं और बिल्कुल सर एक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया के आबादी है बहुत ज्यादा, जहाँ पे बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, ये सामने स्ट्रीट है, ये अभी बन रही है मस्जिद, यहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये सामने लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, मतलब आसपास लोग रह रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे एक करियाने की दुकान भी डालता है तो वो भी यहाँ आपकी जो दुकान है वो कामयाब है। कोई ऑफिस रखता है या कोई अपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि जान अनजान जगह है, बंजर जमीनें हैं। आपने देखा होगा लोग चक्री में अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, बिल्कुल लोग आपकी जीटी रोड पे अपार्टमेंट्स और दुकानें खरीदते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ऐसी जगह है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है। किराए पे दे दो, किराए पे लग जानी है, खुद रह लो तो आपको खुद फायदा है, खुद बिजनेस करना है तो वो भी फायदा है। सर बड़ी जबरदस्त लोकेशन है। और उसके बाद बात ये आती है, आप कह रहे थे कि हमारे पास सिंगल बेड बड़ा लिमिटेड से अपार्टमेंट है। एक तो 480 स्क्वायर फीट की आप बता दें कि बुकिंग कितनी अमाउंट से हो सकती है ऑडियंस को? मोहसिन 7 लाख से बुकिंग है, ठीक है। बकाया जो पेमेंट है वो बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल इजी पेमेंट प्लान है। कोई इस तरह की वो बैरियर टाउन वाली सख्तियां नहीं है कि जुर्माने। बड़ा इजी पेमेंट प्लान बनना है 3 साल का। अब जो टाइम रह गया वो 2 साल का है। और जब इसने बन जाना है, इसका फ्रंट एलिवेशन भी साथ एडिटर दिखाए किस किस्म का फ्रंट एलिवेशन आर्किटेक्ट ने डिजाइन की है। जब ये बन जाएगा फिर रेट्स उठ जाने, रेट्स ऊपर जाएंगे, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा मजीद। समझ रही मेरी बात? अभी 7 लाख से इसकी बुकिंग है। टोटल जो कीमत है वो 70 लाख से 75 लाख के दरमियान है। और ये किस्तों पे आपने देनी है, एक साथ नहीं देनी आपने। नीचे वाले फ्लोर्स जो ही तैयार होते हैं उनको हम किराए पे भी वो दे सकते हैं, चुनाई का काम होगा, ऊपर जो होगा वो काम चलता रहेगा। इसमें जो शॉप है, शॉप सर ग्राउंड फ्लोर पे दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं? सिर्फ एक फ्लोर हमने शॉप्स के लिए रखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारी ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। जो नीचे है ये आपका रैंप बना हुआ है, नीचे से गाड़ियां जाएंगी। यहाँ पे नीचे जो वो पार्किंग एरिया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ दुकानें होंगी। बिल्कुल साथ एक प्लाजा बना हुआ है, ये प्लाजा बना हुआ है, इसको जरा देख लें। ये शॉप है, ये वाली। अब इस शॉप का जो रेंट है वो तकरीबन 45,000 रुपए है। समझ गया। और ये इसके साथ है। मैं ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम जेन्युइन चीज दिखाते हैं, लोगों को फिर समझ नहीं आती। लोग ले लेते हैं वहां चक्री में, जीटी रोड पे, फिर उसकी सेल भी नहीं होती। इसको आपने सेल करना है, ठीक है, नहीं करना अपना बिजनेस करें, अपना नहीं करना किराए पे लगा फौरन ये किराए पे। साथ वाली चीजें लगी हुई है किराए पे, इसलिए हम बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है खासतौर पे ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए कि जी मैं बाहर मौजूद हूँ और मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते? जी मोहसिन साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक तो आईडी कार्ड चाहिए होगा जिसकी बुकिंग है, एक नेक्स्ट ऑफ किन का जो वरासत है, जिसको नॉमिनी बोलते हैं, उसका भी हमें आईडी कार्ड चाहिए होगा। एक आपकी पासपोर्ट साइज की पिक्चर चाहिए होगी। और जो एड्रेस है, अगर आप ओवरसीज हैं तो आपने ओवरसीज एड्रेस देंगे तो हम आपको वहाँ TCS करेंगे। अगर आपका यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में कोई है या पेशावर में, तो उसका एड्रेस देंगे, फिर हम उसको TCS करेंगे। या अगर वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं,
फिर तो बड़ी आसानी है, आप ऑफिस आएँ, विजिट करें, फिर हम आपको ऑफिस में दे देंगे। नेक्स्ट ऑफ किन जो है मोहसिन साहब वो जरूरी है, चाहे वो 2 भाई हों तो एक ने एक भाई का दे दे, बेटा है तो वो बाप का मतलब दे किसी भी सकता है, फैमिली मेंबर का दे बाप है सकते हैं। बेटा हस्बैंड वाइफ का भी दे सकता है, ताकि दो जो हैं वो आप एक किस्म के समझें कि अगर एक ऑनर वो नहीं होता तो चलो दूसरा उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है सारे। मैं बिल्कुल समझ गया। हाँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस रमज़ान में और बबरकत महीने में, मुश्किल टाइम में, तो धूप भी है गर्मी भी है, आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ ऑडियंस को हम बोलेंगे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रा लाजमी सब्सक्राइब करें। रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं वो आपको बार बार मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, और आपको हम बार बार वीडियोज़ में नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।